जिमी कार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति 1977 से 1981 एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी जीवन गाथा सार्वजनिक और निजी जीवन में उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरी हुई है। मानवाधिकारों, कूटनीति और मानवीय कार्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाने वाले कार्टर का जीवन गहरे सार्वजनिक सेवा का प्रतीक है। एक राजनेता और वैश्विक मानवतावादी के रूप में उनके संघर्ष और उपलब्धियों ने दुनिया पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। जॉर्जिया के गवर्नर 1971 से 1975। जिमी कार्टर का राजनीतिक करियर राज्य स्तर से शुरू हुआ। उन्होंने पहले जॉर्जिया राज्य सीनेट में 2 कार्यकाल 1963 से 1967 दिए, फिर 1970 में जॉर्जिया के गवर्नर चुने गए। गवर्नर के रूप में कार्टर को नस्लीय भेदभाव समाप्त करने, राज्य सरकार को आधुनिक बनाने और नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए जाना गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति 1977 से 1981। कार्टर का राष्ट्रपति पद तक का सफर काफी अप्रत्याशित था। वाटरगेट कांड के बाद वॉशिंगटन से बाहरी व्यक्ति के रूप में चुनाव लड़ते हुए उनकी ईमानदारी, निष्ठा और विनम्र व्यक्तित्व ने अमेरिकियों को आकर्षित किया। उन्होंने डेमोक्रेटिक नामांकन जीता और 1976 में राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड को बहुत ही कम अंतर से हराया। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल को कई प्रमुख उपलब्धियों और महत्वपूर्ण चुनौतियों ने चिह्नित किया। मानवाधिकारों की वकालत। कार्टर की सबसे बड़ी विरासतों में से एक मानवाधिकारों पर उनका ध्यान केंद्रित करना था। उनका मानना था कि अमेरिका को वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देना चाहिए और इसी सोच ने उनकी विदेश नीति को आकार दिया। उनके प्रशासन ने दमनकारी सरकारों की आलोचना की और वैश्विक मानवाधिकार आंदोलनों का समर्थन किया। कैंप डेविड समझौता 1978। कार्टर की सबसे बड़ी विदेश नीति की सफलता मिस्र और इजराइल के बीच शांति स्थापित कराना था, जिससे कैंप डेविड समझौता हुआ। इस ऐतिहासिक समझौते ने दोनों देशों के बीच दशकों की दुश्मनी को समाप्त कर दिया और कूटनीति के लिए कार्टर को विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। पनामा नहर संधियां। कार्टर ने पनामा के साथ एक संधि की, जिसके तहत पनामा नहर पर नियंत्रण पनामा को लौटा दिया गया। यह कदम लैटिन अमेरिका के साथ अमेरिका के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया था। पर्यावरण संरक्षण। कार्टर ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने ऊर्जा विभाग की स्थापना की और ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से विदेशी तेल पर अमेरिका की निर्भरता कम करने की वकालत की। मानवीय कार्य। हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी में कार्टर की भागीदारी, जहां उन्होंने और उनकी पत्नी रोजलिन ने व्यक्तिगत रूप से गरीबों के लिए घर बनाने में मदद की, उनके सेवा के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उनके हाथों से किए गए काम ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया। नोबेल शांति पुरस्कार 2002। 2002 में जिमी कार्टर को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान, लोकतंत्र की उन्नति और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैश्विक स्वास्थ्य पहल। कार्टर के नेतृत्व में द कार्टर सेंटर ने गिनी वर्म रोग के उन्मूलन प्रयासों में प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे 1980 के दशक में लाखों मामलों से घटकर हाल के वर्षों में केवल कुछ दर्जन मामले रह गए। चुनाव निगरानी। कार्टर सेंटर ने 100 से अधिक देशों में चुनावों की निगरानी की है, जिससे निष्पक्ष और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने में मदद मिली है। कार्टर का संघर्ष और विरासत। कार्टर की यात्रा संघर्षों से अछूती नहीं रही। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल को आर्थिक कठिनाइयों, ऊर्जा संकट और कांग्रेस से समर्थन की कमी के कारण चिह्नित किया गया। उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने में विफलता ने उनकी चुनावी हार में योगदान दिया। फिर भी उन्होंने हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी और उनके राष्ट्रपति पद के बाद की उपलब्धियों ने उनकी विरासत को नया रूप दिया। कार्टर ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य संघर्षों का भी सामना किया। 2015 में उन्हें कैंसर का पता चला और उन्होंने घोषणा की कि यह उनके मस्तिष्क तक फैल गया है। हालांकि इलाज के बाद वह आश्चर्यजनक रूप से अपनी सक्रिय जीवन शैली में लौट आए और अपने मानवीय कार्यों को जारी रखा, यहाँ तक कि अपने 90 के दशक तक रविवार स्कूल भी पढ़ाया। विश्वास और संघर्ष पर। मेरे पास एक जीवन और एक अवसर है और मुझे इसे कुछ मायने रखने वाला बनाना है। मेरा विश्वास मुझसे यह मांग करता है कि मैं जहाँ भी हूँ, जब भी कर सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ, जो कुछ भी मेरे पास है, उसके साथ एक अंतर बनाने की कोशिश करूँ।
विफलता और दृढ़ता पर। हमें बदलते समय के अनुकूल होना चाहिए, लेकिन अपनी अडिग सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। आप वह कर सकते हैं जो आपको करना है, और कभी कभी आप इसे बेहतर कर सकते हैं जितना आपने सोचा था। नेतृत्व और सेवा पर। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूं कि नस्लीय भेदभाव का समय समाप्त हो गया है। हम एक पिघलने वाली कड़ाही नहीं, बल्कि एक सुंदर मोज़ेक बनते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग विश्वास, अलग अलग आकांक्षाएं, अलग अलग आशाएं, अलग अलग सपने। मानवाधिकारों पर। अमेरिका ने मानवाधिकारों का आविष्कार नहीं किया। वास्तव में यह इसके विपरीत है। मानवाधिकारों ने अमेरिका का आविष्कार किया। हालांकि उनके राष्ट्रपति कार्यकाल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मानवीय कारणों और शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता ने उन्हें अमेरिका के सबसे सम्मानित पूर्व राष्ट्रपतियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। द कार्टर सेंटर के माध्यम से उनका कार्य वैश्विक स्वास्थ्य, शांति और लोकतंत्र को प्रभावित करता रहा है। यदि आपको यह वीडियो और इसका संदेश पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।